फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं शिवांश और आज मैं एक केस लॉ आपके साथ कहानी की तरह डिस्कस करने जा रहा हूं। हिंदू लॉ पढ़ते पढ़ते एक केस के ऊपर मेरी नज़र गई जो मुझे लगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपसे शेयर कर रहा हूं। इस केस का नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1998 का। इसमें आप नाम देख रहे होंगे, कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं हॉस्पिटल का, और अपेलेंट का नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। वो आप आगे केस की स्टोरी जानेंगे तो समझेंगे क्यों। मिस्टर एक्स एक बंदा था। उनने एमबीबीएस किया था और नागालैंड में असिस्टेंट सर्विस की जॉब में था, स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में था। उन्हें एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए उस पेशेंट के साथ मद्रास के एक हॉस्पिटल भेजा गया था। वो पेशेंट जो थे उनके कुछ रिलेटिव के फ्रेंड या कुछ कनेक्टेड ही थे, और नागालैंड में उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। इस कारण मद्रास के एक हॉस्पिटल में उन्हें ले गए थे। उनके साथ मिस्टर एक्स ने उन्हें अकम्पनी किया था ताकि रास्ते में कुछ मेडिकल फर्स्ट एड की सहायता लगे तो वो हेल्प कर पाए। 3 लोग जाते हैं मद्रास। जो पेशेंट थे वो खुद मिस्टर एक्स और उनके ड्राइवर। वहाँ पे जो पेशेंट है मद्रास के हॉस्पिटल में, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हें खून की कमी पड़ी, तो मिस्टर एक्स और ड्राइवर दोनों का ब्लड सैंपल लिया गया और जो ड्राइवर थे उनका ब्लड सैंपल मैच हुआ, तो उनने ब्लड डोनेट किया पेशेंट को। ये सब हो जाता है, वो वापस नागालैंड आ जाते हैं, अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं। और इन द वाइल मिस्टर एक्स की शादी तय हो जाती है। अब शादी तय होने के बाद उस हॉस्पिटल से खबर आती है, जो हॉस्पिटल जेड था, कि जो मिस्टर एक्स है उनका ब्लड सैंपल उन्होंने जब टेस्ट किया, उन्हें पता चला HIV पॉजिटिव है, उन्हें एड्स है। तो ये बात फैल जाती है, जिसके कारण मिस्टर एक्स की शादी भी टूट जाती है और सोसाइटी के सब लोग उन्हें दरकिनार कर देते हैं, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं और केस फाइल कर देते हैं रिड्रेसल कमीशन में, नेशनल डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में, कि उन्हें डैमेजेस दिए जाए, क्योंकि ये जो मैटर है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का है। ऐसा HIV की जो रिपोर्ट थी उन्हें हॉस्पिटल को सबको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन कमिटी ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी, उन्हें सिविल कोर्ट भेजा। सिविल कोर्ट में भी उन्हें कुछ रेमेडी मिली नहीं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे वो खुद भी एक डॉक्टर ही थे, उनको एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है कोर्स कंप्लीट होने पे, और उसके अलावा हिपोक्रेटिक ओथ का तो कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, लेकिन मेडिकल काउंसिल के एथिक्स भी रहते हैं। जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, उसके तहत काउंसिल को रेगुलेशंस बनाने की पावर दी है, और काउंसिल ने कुछ ये रेगुलेशंस बनाए हैं कि जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ कोर्ट में ही डिस्क्लोज करेंगे। तो उस बेस पे जो मिस्टर एक्स है उन्होंने कोर्ट में कहा कि इसका वायलेशन हुआ है और मुझे इससे दिक्कत भी हुई है, तो कंपनसेशन दिया जाए, और हॉस्पिटल को ये बात सबको नहीं बतानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे राइट टू लाइफ के अंडर जो आता है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में, उसका भी वायोलेशन है। कोर्ट ने इन दोनों बातें पे ये कहा कि जो मेडिकल एथिक्स है उसमें तो ये भी दिया गया है कि जहाँ पे किसी डॉक्टर को उचित लगता है ऐसा कॉन्फिडेंशियल ना रखने पे, कि पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन अगर बता देनी चाहिए, तो उन्हें कोई बाध्यता नहीं है सीक्रेट रखने की। वो उस केस में बता सकते हैं जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। तो यहाँ पे जैसे ही वही बात थी कि अगर ये एड्स की बात छुपी रहती
तो मिस्टर एक्स शादी कर लेते और उनकी वाइफ को ऑब्वियसली HIV कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो उनको भी हो जाता। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है। तो ये वाला उनका कंटेंशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। और राइट टू प्राइवेसी वाला कंटेंशन इस बेस पे खारिज कर किया कि जहाँ पे इनका राइट टू प्राइवेसी है, दूसरी ओर जो उनकी होने वाली वाइफ थी, जो फियांसे थी, उनका भी राइट टू लाइफ रहता है। राइट टू हेल्थ पर्टिकुलरली राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। अगर ये शादी होती तो उनकी राइट टू हेल्थ खतरे में आता। तो यहाँ पे दोनों के फंडामेंटल राइट्स का क्लैश हो रहा है। और ऐसे में जो राइट टू हेल्थ है उसे ही ऊपर समझा सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कंटेंशन भी उनका खारिज कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने खुद रह के एक और एस्पेक्ट इसका बताया। आईपीसी में सेक्शन 269 और 270 हैं जो कहते हैं कि नेग्लिजेंसी से कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलाता है या फिर मैलिनेंसी से, मतलब गलती से या फिर ज़बरदस्ती, ये दो अलग अलग सेक्शन है आईपीसी के, उन लोगों को पनिश करता है आईपीसी का ये सेक्शन। तो अगर ऐसे केस में हॉस्पिटल ये इंफॉर्मेशन की पेशेंट को नहीं, मिस्टर एक्स को एड्स है, सीक्रेट रखते, कॉन्फिडेंशियल रखते, तो हो सकता था कि हॉस्पिटल वाले खुद आईपीसी की सेक्शन 269 और 270 के अंदर पनिशेबल हो जाते। इसके बाद यहाँ पे डिस्कशंस पर्सनल लॉ के भी हुए। जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में वेनेरियल डिजीज़, मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उन्हें डिवोर्स का ग्राउंड बताया है, वैसे ही मुस्लिम लॉ में और बाकी अदर पर्सनल लॉ में भी वेनेरियल डिजीज डिवोर्स का ग्राउंड होता है। तो इस हिसाब से जो मिस्टर एक्स है उनकी शादी की बात आती ही नहीं, क्योंकि शादी बाद में वैसे ही डिवोर्स का ग्राउंड बन रहा था। एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया उनका शादी का राइट। और इस बात के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी निंदा भी हुई। लेकिन इस केस में जो उचित लगा सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जजमेंट पास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में ये भी कहा कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं HIV पॉजिटिव, सोसाइटी को उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहिए, उन्हें सेक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बैड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। उन्हें अवॉइड करेंगे तो उन पे बुरा मेंटल इफेक्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सेक्स करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि शादी का एक मेजर एस्पेक्ट इंटरकोर्स होता है। और ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। ना तो डैमेजेस की बात रही इसमें, ना ही कुछ पनिशमेंट की बात रही हॉस्पिटल पे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निंदा की गई थी, काफ़ी आक्रोश था कुछ लोगों में। बाद में उनने वापस से SLP फाइल करी, वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि जो जजमेंट है वो SLP के अंडर नहीं है, वापस सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने ही माना कि जो राइट टू मैरिज उनका सस्पेंड किया गया था, उस हद तक जाना गलत रहेगा। उनका राइट टू मैरिज सस्पेंड नहीं किया जाता है। अगर सामने वाली जो पार्टी है, अगर वो किसी वुमेन से शादी करना चाहते हैं, उसको ये अपने डिजीज़ के बारे में बता करके कंसेंट लेके शादी करते हैं, तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पुराने जजमेंट में बाकी सारी बातें कही हैं वो सही हैं। सो ये केस लॉ आज हमने डिस्कस करा। इसमें हमें राइट टू हेल्थ और राइट टू प्राइवेसी के साइटेशन के लिए भी ये केस लॉ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको और जानना है तो आप चाहे तो ये केस लॉ पढ़ सकते हैं। आज मैंने स्टोरी के रूप में आपके सामने पेश किया है।
I hope you liked it. Goodbye.